नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के सबसे दिलचस्प और अंदरूनी कश्मकश से जूझने वाले किरदारों में से एक की कहानी पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये धर्म, ताकत और हमारी इंसानी कमजोरियों की एक ऐसी परीक्षा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अब यहाँ सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात ये निकल कर आती है। जरा सोचिए, एक ऐसा महान राजा जिसे पूरी दुनिया धर्म के देवता के रूप में पूजती है, वो आखिर कैसे एक जुए के खेल में अपना पूरा साम्राज्य, अपने सगे भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकता है। ये एक ऐसा विनाशकारी फैसला था जिसने पूरे इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। और यही वो सवाल है जो हमें इस किरदार की गहराई में उतरने के लिए खींचता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इन नामों के पीछे छुपे अर्थ को समझना जरूरी है। युधिष्ठिर असल में संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युधि और स्थिर, जिसका सीधा सा मतलब है वो जो युद्ध में स्थिर रहे। और इनका दूसरा नाम है धर्मराज, यानी धर्म और नैतिकता का राजा। सच कहें तो ये दोनों बस नाम या उपाधियां नहीं हैं, बल्कि ये उनके पूरे अस्तित्व और उस भारी बोझ को दर्शाते हैं जिसके इर्द गिर्द उनका पूरा जीवन घूमता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम उनके जीवन के इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। धर्म के पुत्र के रूप में उनका जन्म, वो विनाशकारी जुए का खेल, वनवास और उनकी नैतिक परीक्षाएं, कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध और आखिर में स्वर्ग की ओर उनका प्रस्थान। एक तरह से ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही नाटकीय रोलर कोस्टर है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे उनकी दिव्य उत्पत्ति और सत्ता के शिखर तक पहुंचने के सफर के बारे में। इनकी शुरुआत ही अपने आप में एक चमत्कार थी। कुंती को मिले एक वरदान की वजह से स्वयं धर्म देवता ने उन्हें पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। लेकिन इनका बचपन और युवावस्था बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दुर्योधन की रची गई हत्या की साजिश से बचते हुए ये और इनके भाई वारणावत के लाक्षागृह यानी लाख के महल से एक सुरंग के जरिए बड़ी मुश्किल से बच निकले थे। आगे चलकर द्रौपदी से विवाह के बाद उन्हें खांडवप्रस्थ का बंजर इलाका मिला, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंद्रप्रस्थ जैसी किसी जादुई और शानदार राजधानी में तब्दील कर दिया। एकदम गेम चेंजर है ना। इंद्रप्रस्थ बसाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर जो दिग्विजय अभियान शुरू किया, उसके नतीजे बेहद शानदार थे। चारों दिशाओं में उन्हें लाजवाब कामयाबी मिली। उत्तर में अर्जुन ने विरोधियों को धूल चटाई, पूर्व में भीम ने भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया, पश्चिम में नकुल ने सरहदें सुरक्षित की और दक्षिण में सहदेव ने उनके दबदबे को और फैलाया। इस बेहिसाब दौलत और ताकत ने उस विशाल राजसूय यज्ञ की नींव रखी, जहां युधिष्ठिर को एक सार्वभौम सम्राट यानी पूरी दुनिया के राजा का ताज पहनाया गया। उनके पास सब कुछ था, असीम शक्ति और बेजोड़ वैभव। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां सब कुछ अचानक से दांव पर लग जाता है और सत्ता से इनका एक विनाशकारी पतन होता है। यहां एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो किसी को भी हैरान कर दे। एक तरफ है उनकी तार्किक कर्तव्यनिष्ठा, बड़ों की आज्ञा मानना और क्षत्रिय होने के नाते चुनौती को स्वीकार करना, जिसकी वजह से उन्होंने हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का न्योता स्वीकारा। और दूसरी तरफ एक ऐसी विनाशकारी लत जिसमें वो पूरी तरह अंधे हो गए। शकुनी जैसे धूर्त खिलाड़ी के सामने उनका सारा संयम टूट गया। एक के बाद एक उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना राज्य, अपने सगे भाइयों, खुद को और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। सोचिए, एक तरफ धर्म का सख्त पालन और दूसरी तरफ ऐसी विनाशकारी जिद। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विरोधाभास है। और इस खेल का अंजाम वो बहुत ही भयानक था। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट से पल भर में उनका सब कुछ छीन लिया गया। उन्हें 12 साल के कठोर वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में धकेल दिया गया। एक आलीशान महल से सीधे जंगलों की खाक छानना, ये एक ऐसा अपमानजनक पतन था जिसका घाव बहुत गहरा था। इसके बाद शुरुआत होती है तीसरे पड़ाव की, वनवास और नैतिक परीक्षाओं का समय, जहां उन्हें जंगल में असल ज्ञान मिला। और ये किस्सा इस बात को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि उनका न्याय कैसा था। एक बार वनवास के दौरान एक रहस्यमयी यक्ष ने उनके चारों भाइयों को मृत कर दिया। और जब यक्ष ने उन्हें किसी एक भाई को जिंदा करने का विकल्प दिया, तो जानते हैं उन्होंने किसे चुना? उन्होंने ताकतवर भीम या अर्जुन को नहीं, बल्कि अपने सौतेले भाई नकुल को चुना। उनका तर्क ये था, कुंती का वंश मेरे जिंदा रहने से बच गया है, इसलिए न्याय यही कहता है कि मेरी सौतेली मां माद्री का वंश भी नकुल के रूप में जिंदा रहे। उन्होंने असीमित शक्ति के बजाय बिल्कुल सटीक और कड़ी निष्पक्षता को चुना। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो प्राणघातक यक्ष
कोई और नहीं बल्कि खुद यम थे, यानी धर्म देवता जो युधिष्ठिर के असली पिता थे। वो दरअसल भेष बदलकर अपने पुत्र के उसूलों का इम्तिहान ले रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि युधिष्ठिर इस इम्तिहान में पूरी तरह खरे उतरे और इनाम के तौर पर उनके सभी भाइयों को जीवन दान मिल गया। लेकिन शांति के बाद उन्हें लौटना पड़ा चौथे पड़ाव की ओर, जहां कूटनीति नाकाम हो गई और कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध शुरू हुआ। इस मैदान में एक बहुत ही उलझा हुआ नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या एक तथाकथित धर्म युद्ध लड़ते वक्त जीत हासिल करने के लिए अपनाए गए हर तरीके को सही ठहराया जा सकता है? क्या लक्ष्य की अहमियत उस तक पहुंचने के रास्ते की हर गलती को धो देती है? यही वो सवाल था जिसके कारण युधिष्ठिर को युद्ध में ऐसे समझौते करने पड़े जो उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ थे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। युद्ध के दौरान जब अजेय गुरु द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन लगने लगा तो एक रणनीति बनाई गई। सबसे पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। फिर युधिष्ठिर, जो पूरी दुनिया में अपने सच के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने आकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर हाथी शब्द को इतनी धीमी आवाज में कहा कि द्रोण उसे सुन ही नहीं पाए। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर द्रोणाचार्य पूरी तरह टूट गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। यह एक ऐसा विनाशकारी आधा सच था जिसने सब कुछ बदल दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नैतिक समझौते का असर तुरंत देखने को मिला। युधिष्ठिर का रथ, जो अपनी पवित्रता और सच्चाई की वजह से हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता रहता था, वो उसी पल धड़ाम से नीचे कीचड़ में धंस गया। ये उनके शुद्ध धर्म से अचानक हुए पतन का एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक था। युद्ध खत्म हुआ, पर किस्सा नहीं। कहानी के इस आखिरी और गंभीर हिस्से में हम हिमालय की चढ़ाई और उनके स्वर्ग की ओर किए गए अंतिम सफर को देखते हैं। हिमालय की उस कठिन चढ़ाई पर कुछ बहुत ही दिल तोड़ने वाला होता है। एक एक करके उनके सभी साथी थककर गिरने लगते हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरी विडंबना छिपी है कि चाहे कोई कितना भी महान नायक क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी घातक कमजोरी होती है जो आखिर में उसे ले डूबती है। द्रौपदी इसलिए गिरी क्योंकि उनका अर्जुन की तरफ पक्षपात था, सहदेव अपने ज्ञान के घमंड के कारण, नकुल अपने रूप के अहंकार से, अर्जुन अपने तीरंदाजी की शेखी बघारने के कारण और भीम अपनी लालच और दूसरों के प्रति लापरवाही के चलते गिर पड़े। आखिर में उस बर्फीली चोटी पर सिर्फ युधिष्ठिर ही बचे थे और उनके साथ बचा था सिर्फ एक बेजुबान कुत्ता। अब आता है इस कहानी का सबसे बेहतरीन और अहम हिस्सा। जब देवराज इंद्र स्वयं युधिष्ठिर का स्वागत करने स्वर्ग के दरवाजे पर आए तो उन्होंने शर्त रखी कि उस कुत्ते को स्वर्ग में आने की इजाजत नहीं होगी। उस पल युधिष्ठिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहते हैं, मैं एक असहाय प्राणी को अकेला नहीं छोड़ सकता। किसी ऐसे जीव को पीछे छोड़ देना जो आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हो, ये एक बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर उस वफादार कुत्ते को जगह नहीं मिली तो उन्हें वो स्वर्ग भी मंजूर नहीं। असल में वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर स्वयं धर्म देवता थे, जो आखिरी बार उनकी निष्ठा को परख रहे थे। लेकिन स्वर्ग की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी एक आखिरी हिसाब चुकाना बाकी था। युद्ध में गुरु द्रोण से बोले गए उस आधे सच, उस छल की कीमत युधिष्ठिर को चुकानी पड़ी। उन्हें नर्क का एक बेहद डरावना भ्रम झेलना पड़ा। धर्मराज होने के बावजूद उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही थी, जिसके बाद जाकर वे आखिरकार स्वर्ग में अपने परिवार से मिल सकें। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये पूरी यात्रा एक ऐसी गहरी सोच छोड़ जाती है जो किसी के भी जहन में लंबे वक्त तक रहेगी। क्या सच्चे धर्म और नैतिकता का यही मतलब है कि एक मामूली से जीव के प्रति वफादार रहने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि स्वर्ग भी न्योछावर कर दिया जाए? इन सवालों के बारे में सोचना ही अपने आप में नैतिकता की असली कीमत को समझने का एक जरिया है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।